सिर्फ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो तरीके के मेनली पढ़ने हैं आपको, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकेंड है इम्प्रॉपर। प्रॉपर उसको बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 2/3, तो ये कैसा हो गया, प्रॉपर हो गया, देख सकते हो। इससे ये बड़ा है, नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा, 5.82 बड़ा होगा नीचे वाला, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि इतना भी नहीं है ऊपर, 3 भी नहीं है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 में नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। इसको लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज लेस देन कितना, 1 से भी कम होगा। एग्जाम्पल इसकी का उल्टा कर दो, 3/2 18/5 ऐसा, तो ये बन गया कैसा, इम्प्रॉपर। ये हमेशा दिख रहा है कितना, 1 से बड़ा ही होगा, जैसे 1.5 हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया, इसको बोल सकते हैं इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा। तो ये दोनों लॉजिक के थ्रू अगर कंबाइन करके हम बोले कि हमारे पास ये 4 फ्रैक्शन है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, किसको बताएंगे आप, ये 4 फ्रैक्शन है, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो बड़ा की बात है तो यही होगा ना, इम्प्रॉपर में से ही होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है इधर का सेक्शन, ये 1 से छोटा है, तो बड़ा खोजना है तो उधर ही जाना पड़ेगा, और उसमें भी बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि आउट ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, improper is improper is always greater than proper, ये चीज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होना चाहिए, और एक होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर नाम से थोड़ा सा क्लियरेंस दे रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिसेंड मतलब डिक्रीज करना, और डिसेंड मतलब इंक्रीज करना। ये डिक्रीज है, मतलब आप बोल सकते हो कि नंबर अगर दिया हमने 5 4 3 2 1 इस तरीके का सीक्वेंस लिखा गया है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, इस तरीके का ऑर्डर। यहाँ पे कोई आपका है ना जॉब, छुट्टी कभी रहता है, थर्सडे। ऐसा कैसे हो गया थर्सडे को, सबका तो लगभग संडे को रहता है। डेवलपर है ना। अच्छा, तो आपका मतलब ऐसा है क्या, मैं बैक ऑफिस में भी हूँ और सेल्स में भी हूँ। ओके, तो उन्होंने ऐसा रखा होगा मतलब कि सबका अरेंज हो जाए। मंडे टू फ्राइडे छुट्टी रहती है,
फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी भी रहती है। ओके, तो उस दिन क्या कुछ ज़्यादा काम रहता है क्या? हाँ, क्लाइंट्स भी ज़्यादा रहते हैं और प्लस डिस्बर्समेंट वगैरह भी रहता है ना बैंक का। ये सैटरडे संडे बैंक बंद रहती है ना, तो फ्राइडे डिस्बर्समेंट ज़्यादा होता है। वहाँ से निकलना, हाँ, वहाँ से निकलना क्यों? कॉमन जॉब। हाँ, परमानेंट तो चाहिए, सही बात है। उसके लिए ही तो आप कर रहे हो। उसमें कैसा है, ग्रोथ दिखाते हैं कि नहीं? उसमें होती है, उसमें इंसेंटिव वगैरह अच्छा मिलता है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक सर्टेन टाइम में आप और 5 साल 10 साल खींचेंगे उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उसमें ग्रेजुएटी वगैरह कुछ नहीं है ना, 7 पे है, उनके हिसाब से वो सैलरी बढ़ती है, प्रोप्राइटरशिप है ना। हाँ हाँ। कोई प्राइवेट में बेसिकली जो इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी नहीं है, हाँ, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते। अपने 5 साल 10 साल तक लास्ट तो फ्यूचर कुछ नहीं है, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे। सर्टेन टाइम तक वो भी आए कैंडिडेट्स हायर करता है। देखते हैं कि हो गया इनका तो फिर उनको काम से ही मतलब रहते हैं। आपके एक्सपीरियंस से मतलब उतना नहीं रहेगा उसमें। तो वर्किंग प्रोफेशनल एक्चुअली मैंने सेल भी बहुत किया है, मैं लास्ट 3 ईयर में 350 से ज़्यादा फ्लैट सेल किया है। फ्लैट, अच्छा, मतलब सब आता है उसमें, फ्लैट्स आता है, कमर्शियल आता है, सब देखते हैं। ओके। तो उसमें तो लेकिन ये कमीशंस भी देते हैं ना, जो सेल करता इंसेंटिव है, है, इंसेंटिव इंसेंटिव देते हैं। है, हाँ, अच्छा तो बट एक बोलते हैं ना कि एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद क्या मतलब और 5 साल की छुट्टी है मैं, हाँ। और 10 साल खींच सकती हूँ, 8 से 10 साल, हाँ, उसके बाद क्या होगा? वो तो क्वेश्चन बाकी है। हाँ। उसमें लेकिन आपको विजिट भी करना होता होगा ना, फिर फ्लैट पे दिखाने मैकेनिक वैसा कुछ? नहीं, वहाँ पे वो अलग रहते हैं, वहाँ फील्ड वाले पे- अलग रहते हैं। हाँ, वो सब अलग है। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं मतलब कि साथ साथ, तो उनका शायद कमीशन और ज़्यादा रहता है जो। नहीं, उनका नहीं चाहता, हम लोग के इधर कैसा है, जो मतलब प्रॉपर इंक्वायरीज देते हैं या सेल्स क्लोजिंग जो करता है ना, क्लोजिंग मैनेजर होना, तो क्लोज जो करता है उसको ही है। बट मैं उसको लोन ज़्यादा वगैरह सब देखती हूँ। लोन भी आप ही देखते हाँ, हो? अच्छा। मतलब बेसिक सैलरी से वगैरह पता चल जाता है। कितना लोन मिलेगा उनको? हाँ, तो सैलरी भी है और साथ साथ वो जो प्रॉपर्टी है उसका भी तो देखना होता है कि प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी वैल्यू तो रेडी वैल्यू से आती है ना, तो उसका जो वैल्यू रहता है ना, उसके ऊपर आप 90-95 कर सकते हैं, बट आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी। अच्छा, मतलब आपकी सैलरी बेस भी होनी चाहिए। आपका सैलरी बेस मैन है, उस पर तो कितना भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एग्रीमेंट भी घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि जीएसटी भी 5% लगती है, हाँ हाँ, तो उसको भी ब्लैक में ले सकते हैं। ओके। बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें। अच्छा, तो ये लोन जो रहता है, जैसे मान लो लोन लिया गया है, तो उसमें बाद में कुछ चेंजेस भी करा सकते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का? हाँ, बट आप 6 मंथ्स के बाद करा सकते हैं। स्टार्टिंग में इसमें तो फिक्स भी आता है, फ्लोटिंग भी आता है। मैंने लिया है जो ना, मेरा शायद फिक्स वाला ही है। फिक्स्ड वाले के लिए डिपॉजिट करना पड़ता है, आपको पता है। डिपॉजिट मतलब एक सर्टेन अमाउंट भरनी पड़ती है, कुछ तो लिया था शायद। एक सर्टेन अमाउंट, मतलब अगर आप फिक्स कर रहे हैं ना, एसबीआई में यूजुअली 8% आप अगर फिक्स कर रहे हैं ना, हाँ। तो 10 लाख का डिपॉजिट रहता है 3 साल के लिए। नहीं, लेकिन वैसा नहीं किया है। हाँ, तो तो ये शायद बहुत मेरा फिर फ्लोटिंग होगा, मुझे floating इतना ही है। कंफर्म नहीं पता चल रहा है। फिर floating ही है। उसने शायद ये बोला था कि जो आरबीआई के थ्रू गाइडलाइन कुछ आएगा तो चेंज भी हो सकता है। हाँ, तो फ्लोटिंग Floating ही हो गया। क्योंकि 6.25 6.05 आरबीआई का चल रहा है रेपो हाँ। रेट, तो उसमें आपका जो सिविल रहता है ना, वो हाँ। +2 होता है हमेशा। ओके, +2 हो जाता है। हाँ, मतलब अगर सिविल आपका बहुत ज़्यादा खराब है तो +5 होगा, तो 6 + 5 11 ऐसा लगता है बहुत rate ज़्यादा of हो interest। जाएगा फिर तो। होता है सर, हाँ हाँ, हमारे इधर वो है सिविल ना पे डिपेंड करता है। 14% पे लेते हैं। अरे बाप रे, हालत खराब हो जाएगी उनकी। मतलब अगर सिविल खराब है या क्रेडिट कार्ड का इशू है ना, तो लेते हैं। लेना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन तो है नहीं कुछ उनके पास। हाँ, लेते और हैं। इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा भी नहीं जनरली जल्दी। बट
उसमें एक रहता है कि इन फ्यूचर जाके उसको आप इतना कम नहीं करा सकते जितना नॉर्मल में होता है, बट ये और- सब सेटिंग वाला काम है, एक्चुअली सेटिंग वाला काम है। हाँ, बोलते हैं स्टार्टिंग में कुछ और, जब टाइम आता है तो कुछ और कर देते हैं। हमने बोला था शायद कि 8.10 पे देंगे और लास्ट में 8.5 के आसपास शायद दिया मेरे हिसाब से। 50 हो गया हाँ, बिकॉज अपना सिविल जो जनरेट हुआ रहेगा ना, जो एक्चुअल सिविल जनरेट होता है ना अपने बैंक स्टेटमेंट से, उसमें हाँ। कुछ डिफरेंस रहेगा। तो उस टाइम तो बोला था डिस्बर्स जब हो गया था लगभग, तब तक तो वही बोल रहा था, लेकिन जब फाइनल किए तो उस टाइम पे चेंज कर बट दिया। आपके सैंक्शन पे कितना था? 8 पॉइंट वही 13 ही था। तो आपके एक्चुअल जो स्टेटमेंट दिखा गया ना, हाँ। उसमें चेंजेस था। कुछ तो रहा होगा। पैन कार्ड आधार कार्ड पे नहीं पता चलता है, नहीं। जो ट्रांजैक्शन होता है ना उससे पता चलता है। ये लाइन में 6 इयर्स है, 6 साल हो गया, 6 इयर्स, बहुत लंबा टाइम निकाल दिया आपने। बट अभी इसमें तो ठीक है, मतलब सैलरी का इतना इशू नहीं रहता है। सैलरी का भी नहीं रहता है, इंसेंटिव का भी नहीं रहता, काम हाँ। प्रॉपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी होता है कि कंफर्मेशन नहीं है आपको, फिर आपको कभी भी निकाल सकते हैं, वो प्राइवेट है। ऐसा भी है, हाँ प्राइवेट है ना, लेकिन इसमें तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो मैटर कर ही रहा है अगर देखें तो। एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है बट कंपनी को मैटर करती है। हाँ, तो आप स्विच भी तो कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, और अच्छी हाँ अच्छी बट कंपनी से। उसके लिए फिर MBA वगैरह लगता है, रियल एस्टेट में भी MBA लगता है। करेक्ट, MBA लगता है। हमने जो लिया था ना, तो उसमें वो जो बंदे थे लोग, वो सब MBA वाले ही थे, था क्या सर? मोस्टली फ्रेशर्स ही थे सब। इधर अपना रुस्तम जी हेल्थ एवेन्यू है। रुस्तम जी वाले सब MBA वाले। हाँ, वो सब। रुस्तम जी जितना हाई लेवल है ना, सब MBA वाले हैं। हाँ, मैंने उधर देखा तो लोग बोल रहे थे कि हम लोग MBA किए हुए हैं कुछ हाँ। सालों से, सब MBA वाले ही थे। रियल एस्टेट में भी MBA होता है। हाँ, उसमें भी चाहिए ना सब चीज़ें। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके MBA कर सकते हो, उसमें क्या है, पार्ट टाइम कर लेने का, डिस्टेंस से 40-50 हज़ार में तो MBA मिल जाता है। और सबको कोई देखता नहीं है आपका कि कहाँ से किया है आपने, केवल सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, तो वो तो मिल ही जा रहा है। बट एक्चुअली क्या है सर, मेरा एक्चुअली फैमिली इश्यूज है, Okay. तो मेरा ऐसा है कि मुझे अभी खुद कंफर्म जॉब जरूरी है मेरे लिए। अभी मैं किसी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। Okay. हाँ ठीक है, लेकिन अगर MBA रहता तो फिर आपका ग्रोथ और ज़्यादा होता है इसमें। अभी तक आप बहुत अच्छे पोस्ट पे चले गए, 6 साल बहुत हो गया उसके लिए। 6 साल एक ही कंपनी में 6 साल से। क्या नाम है कंपनी का? शांति डेवलपर्स। शांति निवास। शांति डेवलपर्स। अच्छा, डेवलपर्स। हाँ। किधर है ये? वैसे वेस्ट में ही ऑफिस अंबाड़ी रोड में, हमारे इधर ही है, बट मेरा मेरा जो साइड है वो ईस्ट में है। ईस्ट में। तो साइड में तो आपको जाना पड़ता है साइड पे। साइड पे रहती हूँ। ओके, तो कोई आते हैं? साइड हेड भी हूँ, क्लोजिंग मैनेजर भी हूँ। अच्छा, तो जो क्लाइंट चाहते होंगे तो उनको दिखाना होता होगा, तो दिखाने के लिए अलग है, सैंपल फ्लैट्स दिखाने वाले अलग है। अलग है। मैं सिर्फ डिटेल्स बताती हूँ, सब क्लोजिंग करती हूँ। ओके, तो अभी आपके हिसाब से मतलब जो एवरेज कॉस्ट है वो 1 BHK का क्या चल रहा है इधर? इधर मोस्टली जो हमारे इधर ईस्ट में चल रहा है ना, वो 25 लाख से। 25 लाख में मिल जाएगा, अच्छी प्रॉपर्टी। हाँ, डिपेंड्स आप एरिया कितना चाहते हो उसके ऊपर। एरिया तो वही 400 के आसपास ही लगभग देते हैं सब लोग। अगर मधुबन में जाएंगे तो 35 to 45 के बीच में जाएगा। 1 BHK। प्रॉपर अच्छा लोकेशन, अच्छा एरिया। ओके, तो उसका क्या है ये कारपेट एरिया? 440 के लगभग है, 440, 439, डिपेंड्स करता है। हमारा तो बहुत कम दिया है, लगभग 390 ही है शायद। यूजेबल है ना सर, क्योंकि हाँ। हाँ जो रुस्तम जी देते हैं ना वो एक्चुअल यूजेबल देते हैं, बाकी हाँ। सब खाजा मारते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज मारा उसने, 38 तक पहुंचा दिया उसको 1 BHK का। उस पे GST स्टैम्प ड्यूटी सब हाँ लगता है। सब, वो एक्चुअल में लास्ट में पता नहीं क्या वो ये टैक्स बढ़ गए थे, मेट्रो का चार्ज बढ़ा दिया, 2% एक्स्ट्रा लगा दिया GST। तो पहले शायद 5% था, अभी 7 या 8 उसको लगा दिया। 1% मेट्रो का बढ़ाया हाँ। और 1% और कुछ तो बढ़ाया, तो 2%। पालघर के आगे 8% है, 8% यहाँ से है। हाँ यहाँ से आप भाईंदर से आगे जाएंगे तो 6%। तो
इधर ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेंज होता है स्टैम्प पे। तो हम लोग तो पालघर में ही हैं। हाँ, हम लोग तो पालघर में तो अपने को 7% ही लगते हैं। ओके। और उधर कितना 6% है? मुंबई साइड 6% है। तो इधर क्यों बढ़ा दिया इतना? क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टी सियाज में रहती है ना। ओके हाँ। और उसका जीएसटी 5% लगता है, यहाँ पे 1% लगता है। ओके। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 अबव होती है ना, हाँ। तो जीएसटी 5% होती है। ओके। और कमर्शियल में ऑलरेडी 5% रहता है। सब मिला जुला के सेम ही कर दिया है। हाँ, पर उसमें ब्लैक ले सकते हैं, फिर उसको 1% कर सकते हैं। 2.5-3 लाख का डिफरेंस आ जाता है सर। एक्सपीरियंस तो है अच्छा खासा। मुझे कंफ्यूजन लगता है ज़्यादा सब बोलने लगते हैं, पता नहीं कौन कौन टॉप्स निकाले हैं उसमें। और बहुत टर्म्स रहते हैं उसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बट मुझे अभी गवर्नमेंट के लिए बैठा है। गवर्नमेंट तो बेस्ट है ही। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट। परमानेंट है, कोई इशू नहीं है इसमें। बट होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। हो कि इसमें जाएगा। वास्ट सिलेबस है आर सिलेबस हाँ, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है बट वो इजी है। थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना है। संक्षिप्त में। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं कंफ्यूजन तो होगा ही क्योंकि आप तो बहुत दिनों से आए थे कि ये सब चीज़ें नहीं पढ़े होंगे ना। इसलिए 8 साल हो गया। ज़्यादातर जॉब पे ही फोकस है। 8 साल हो गया। हाँ इसीलिए तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही ना थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत दिनों से टाइम नहीं दिया। मतलब दिनों के सालों लगे, कितने साल हो गए? 8 साल तो बहुत हो गए टाइम। 8 साल में तो सब भूल ही जाते हैं लोग, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो सब चीज़ ही नया लगेगा। और पढ़ना भी है, हालांकि एकदम इजी भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा तो कुछ पढ़ना है जो जानकारी के लायक हो। नहीं, बट ऐसा पढ़ना है ना कि एटलीस्ट एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि हाँ। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हाँ इसके तो लिए जो बनाएंगे वो सही होना चाहिए। हाँ। नहीं तो सब तुक्का मार देंगे, गलत हो जाएगा तो कोई टेंशन है, नेगेटिव मार्किंग के लिए। चलिए ये करते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखिए कैसे रहेंगे। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं पूरे बेसिकली राइटर राजगढ़, नासिक के आसपास है ना? हाँ अलीबाग अलीबाग। रायगढ़। अलीबाग के आसपास। तो उधर ही आपका बर्थ प्लेस है? मेरा बर्थ प्लेस बोरीवली। अच्छा, मम्मी पापा उधर ही रहते थे स्टार्टिंग में, फिर अभी वो लोग गांव में चले गए हैं? पापा नहीं है, मम्मी है, अच्छा। भाई है। मम्मी किधर? उधर ही रायगढ़ में। और घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा, पापा तो है नहीं, भाई है, भाभी है। भाई लोग उधर ही रहते हैं? एक ही भाई है। एक ही भाई, वो भी गाँव में ही, हाँ, वहीं पे रायगढ़। रायगढ़ का कुछ तो रायगढ़ फोर्ट है ना? फोर्ट। अच्छा हाँ, फेमस फोर्ट है। चलिए इसमें चेक करना है हमें कि कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो पहली बात लार्जेस्ट चेक करने के लिए इसमें सबसे इजी स्टेप ये है कि आप इनको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करके हम देखेंगे जिसका वैल्यू बड़ा है वही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। एक तो प्रोसेस वो है। अगर डिवाइड करने का इशू है तो आप डिफरेंस करके डिवाइड कर सकते हो, इनके बीच का डिफरेंस करके डिवाइड कर सकते हो, समझे? हालांकि इसमें तो डिवाइड भी इजी दिख रहा है, टेबल तो आता ही होगा ये सब।
अगर मान लो डिवाइड करने का मूड नहीं है तो आप छोटा करके और डिवाइड कर सकते हो। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1 से 5 को ऊपर वाले को डिवाइड करना है। जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से ऊपर वाले को डिवाइड कर देना है। तो 5 को 1 से डिवाइड करूँगा 5 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस 5 दिख रहा है। ये हो जाएगा 1.2, ये 2 होगा, ये 8 होगा और ये 6 होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें? 8 ही दिख रहा है। तो ये वाला फ्रैक्शन ही क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। ये वीडियो सर यूट्यूब पे डालते हैं? हाँ, क्लासेस यूट्यूब पे जाकर। एडिटिंग आप ही करते हैं सर? एडिटिंग कोई नहीं करता है, डायरेक्ट करना है? डायरेक्ट चला जाएगा। अभी हम लोगों ने जो बात की वो भी जाएगी। सब चला जाएगा। फिर ऑफिस से तो पक्का मुझे निकाल देंगे। उतना कोई देखता ही नहीं, क्योंकि वॉइस क्लियरिटी नहीं आती है ना। यहाँ से बोल रहे माइक रहना चाहिए तब वॉइस क्लियर आएगा। इतने नहीं है इसमें। नहीं, इतना क्लियर नहीं आएगा। मोबाइल से कैसा है, आवाज़ तभी कैप्चर करता है प्रॉपर जब आप बहुत नज़दीक रहे मोबाइल के। नहीं तो कैंसिलेशन वाला मतलब बहुत ऐसा आता है, आपका भी आएगा मेरा भी आएगा, इधर सराउंडिंग का भी आवाज़ आने लगता है, क्लियर पता नहीं चलता है क्या बोला जा रहा है। या फिर रूम साइलेंट होना चाहिए तब, क्योंकि सबका कैप्चर करते हैं वॉइस। इसमें चेक करना है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कैसे चेक करेंगे? तो डिवाइड करके कर सकते हो। सेकंड तो कुछ नहीं आया, फोर्थ का फिफ्थ आंसर। डिफरेंस हाँ, डिफरेंस ही आंसर। डिफरेंस ही आंसर नहीं है। डिफरेंस जो आ रहा है उससे डिवाइड करना पड़ रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस भी बड़े बड़े दिख रहे हैं। हाँ, तो मैंने वो वो डायरेक्ट यूज नहीं किया। करना है। देखो, अच्छा डायरेक्ट क्या है? हाँ। 1 को 8 से डिवाइड हाँ, कितना आया? तो इसका डिफरेंस, बट डिफरेंस निकालना तो सबका डिफरेंस निकालना है या फिर डायरेक्ट भी कर सकते निकालना हो हैं? तो डिफरेंस निकालेंगे तो सबका निकालेंगे। और और डिफरेंस direct- भी देखिए, डिफरेंस तब निकालना है जब ये डिफरेंस छोटे छोटे दिखे। देखो 6 और 5 डिफरेंस थोड़े छोटे छोटे थे, 1 1 2 तो ऐसा डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे तो डिफरेंस बड़ा आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, यहाँ पे 10 आ जा रहा है, यहाँ पे लगभग 13 आ जा रहा है, बड़ा आ रहा है। तो फिर कोई मतलब है नहीं उतना बड़े बड़े डिफरेंस लाने का। तो इसके लिए देखो और भी अपने पास कुछ स्टेप्स हैं, इनका यूज़ कर सकते हो। पहला डिफरेंस मेथड समझ में आया। हाँ। ये जनरली तब यूज़ करने का है जब आपको नंबर ऊपर नीचे नियर बाय दिखे, तो 2 4 के डिफरेंस में दिखे तो आप जनरली यूज़ कर सकते हो। तो उसमें वैसा दिया हुआ था और इसमें वैसे नंबर भी नीचे छोटे छोटे थे तो आप डिवाइड भी कर सकते थे। यहाँ पे थोड़े बड़े हो गए नंबर, बट इतने भी चलेंगे, आप डिवाइड इतने भी कर सकते थे। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो दूसरा भी स्टेप है हमारे पास कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
क्रॉस में देखना है। अगर दो नंबर है, दो फ्रैक्शन है, उनको चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उनके नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो बड़ा आएगा वही बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 12 1 जा 12 और 8 2 जा 16। तो 12 बड़ा है कि 16 बड़ा है? 16 बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला बड़ा हो गया। तो 2/12 जो कि बड़ा है, तो अब इसको इसके साथ चेक करेंगे। अब इसके साथ ये देखो, यही से देख सकते हैं ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऐसा सोचना है। तो मतलब इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 और ये 32, तो 36 बड़ा है फिर से। इट मींस कि ये वाला चीज अभी बड़ा आ गया। फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं, 64 जा 64 और ये कितना 60, तो ये बड़ा आ गया। हम एक क्रॉस में देख लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट क्रॉस आ जाएगा 4/20। ये भी एक स्टेप्स है हमारे पास कि अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। जो बड़ा आएगा उसी को कंटिन्यूएशन आगे देख लीजिए उसके साथ, फिर वो किससे बड़ा हो रहा है। जैसे इनमें ये देखा तो ये बड़ा था, अब इसमें देखा तो ये बड़ा हो गया, इसमें देखा तो ये बड़ा हो गया। Difference between greatest and lowest. Fraction 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इसमें जो ग्रेटेस्ट है और लोवेस्ट है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। दूसरा
क्वेश्चंस।
शिफ्ट वाला फर्स्ट हो गया। ग्रेटेस्ट कौन सा दिखा आपको? 5 by 6 और लोवेस्ट? 2 by 3 तो उनके बीच का डिफरेंस करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट, वो करके बताना है आंसर। उनके बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो माइनस 13 by 18 बाई 18 कैसे ये कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको ऐसा, तो वो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 12, तो 13 कैसे होगा? 3 होगा ना, और डिवाइडेड बाई 18, ऊपर तो डिफरेंस 3 ही होगा, 3 बाई 18, 3 को भी कट कर सकते हो 6 में, तो 1 बाई 6 आएगा, 3 6 या 18, क्या था बराबर आंसर में? 30 लिख दिया आपने। नेक्स्ट सेकंड का ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है? 34 by 35 राइट है, और तो डिफरेंस यही दिखा होगा आपने, ऐसे ही देख लिया, बट डिफरेंस मेथड लगाना होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस देखो एक एक का ही दिख रहा है सब में। वो वैसे ही किया फिर क्या? वो डिफरेंस मेथड निकाल के किया। हाँ फिर सही। और थर्ड का इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच वन इज एट लास्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो लास्ट में कौन सा आएगा? डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ, 2 by 3 मतलब सबसे छोटा हमें देखना होगा, तो उसमें भी डिफरेंस निकालना क्या डायरेक्ट करना? नहीं डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। 11 14 के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 3, तो 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.75 आ जाएगा, और 17 को डिवाइड करोगे कितना डिफरेंस दिख रहा है? 5 का दिख रहा है, हाँ 4 का ना, हाँ 4 का दिख रहा है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4.25, और 5 को डिवाइड करोगे 2 से 2.5, और 2 को 1 से, तो सबसे छोटा कौन सा दिख गया? ये वाला 2 by 3। हाँ सही है। तो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट दिख रहा है सबसे बड़ा? 8 by 64 8 by 64, डायरेक्ट किया मैंने ये। इसमें तो कॉमन में दिख रहे हैं ना, 3 by 50 में 1 by 5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा, 1/4 1/8 एंड 1/4 25 डायरेक्ट किया ना 1/40 ना, शॉर्ट में पड़ता तो इसमें क्या पूछा गया? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब 1 by 4 हो जाएगा। आप कौन सा निकाल? 1 by 4 मतलब ये वाला 5 by 20। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या? आपने कौन सा दिया आंसर? 8 by 64 8 by 64 कैसे होगा? इससे बड़ा तो ये है। मैंने क्या बोला? ग्रेटेस्ट के लिए आप क्रॉस में देख लो, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। इसमें अब इसमें देखेंगे तो ये 8 होगा, ये 4 होगा, फिर से यही बड़ा है, इधर 8 दिख रहा है ना, हाँ यही बड़ा है। फिर इससे देखेंगे, ये हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 4, फिर से तो यही बड़ा हो गया, यही बड़ा है। और इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऊपर सेम है, ऊपर सेम है, तो आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तभी तो बड़ा वैल्यू आएगा। बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो छोटा ही हो जाएगा। जितना बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे उतना ही छोटा होगा, जितना ही छोटा से डिवाइड करोगे उतना ही बड़ा हो जाएगा वैल्यू। तो इसमें जो सबसे वो छोटा है वही बड़ा वाला वैल्यू देगा। नेक्स्ट फिफ्थ बोला स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, छोटा सा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें?
नहीं तो वही रूल लगा सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर दो, जो छोटा दिखे Cross. उसी को देखना है। तो ये 16 हो गया और ये 45, वही छोटा हो गया, 4/9 छोटा है। अब उसको अगले से देखता हूँ, 3/8 से 8 चौके 32 और 9 27 है, तो फिर से ये वाला छोटा हो गया, 9 3 27। 27 फिर इसका इसके साथ देखते हैं, 7 3 21, 6 8 48, तो ऊपर से छोटा हो ये वाला फिर से छोटा है। तो ये तो 3/8 नहीं आंसर होगा। इसमें केवल ये वाले टॉपिक में डेसिमल फ्रैक्शन में यही देखना है हमें, ठीक है, हो गया टाइम। तो इसके भी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो टाइम में। एक बार हम लोगों ने जो ये किया है ना, जो स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उसके बाद एलसीएम, एचसीएम और ये एडिशन, इसका टेस्ट करना है। क्या करेंगे इसका? टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करना है। मुझे जब तक टेस्ट नहीं रखेंगे तो क्लियर ही नहीं होगा मुझे। ठीक है। या फिर एक एक का सेपरेट रखना है। एक एक का या फिर 3 टॉपिक का रखो, कम से कम 3 टॉपिक का, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन, 3 का रखो। क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर होगा नहीं तो आगे जाके मतलब भी क्लियर से। या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। ठीक है, देखता हूँ मैम के पास अगर रहेगा ना पेपर तो पूछता हूँ उनसे, अदरवाइज मैं भेज दूँगा। मैं बैग खुद ही रख लूँगी। इवनिंग में कितने बजे ऑफिस आप हम लोगों का ऑफिस? इवनिंग में आज अगर वो आएगा कोई तो रहेगा लगभग 5-6 बजे तक ही रहेगा आज। तो बैग नीचे रख सकते हैं। आपको लेना होगा तो ओपन करके ले लेना, चाबी तो रहेगा चाय वाले नीचे का। रखना है। हाँ, अगर बंद नहीं रहेगा तो चाय वाले से ले लेना।